उत्तराखंड, जिसे देवभूमि यानी देवों की भूमि भी कहा जाता है, जो अनेक प्रसिद्ध और रहस्यमयी मंदिरों का घर है। इन मंदिरों से जुड़ी कहानियां और रहस्य लोगों को आश्चर्य में डाल देते हैं। यहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियां आकाश को छूती हैं और घाटियां प्राचीन ऋषियों की तपस्या की कहानियां फुसफुसाती हैं। इस पवित्र भूमि की आत्मा इसके अनगिनत मंदिरों में बसती है। पत्थर और श्रद्धा से गढ़े गए ऐसे धाम जो न केवल भगवान के निवास हैं, बल्कि सदियों से चले आ रहे रहस्य और अटूट विश्वास का प्रतीक भी है। क्या आपने कभी महसूस किया है किसी शांत स्थान पर खड़े होकर एक ऐसी शक्ति को जो शब्दों से परे है? उत्तराखंड के ये मंदिर उसी अनुभव की गहराई में ले जाते हैं। आइए एक ऐसी यात्रा पर निकलें जहां आस्था हर पत्थर में धड़कती है और हर रहस्य एक कहानी कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार धाम की, एक ऐसी कहानी जो हमारे दिलों को छू जाती है और हमें उस शाश्वत शक्ति से जोड़ेगी जो इस देवभूमि में रची बसी है। नंबर 1, केदारनाथ मंदिर। यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा है। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पांडव भगवान शिव की तलाश में हिमालय आए थे। भगवान शिव उनसे छिप रहे थे और उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया था। भीम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन शिव धरती में समाने लगे। भीम ने उनकी पीठ का भाग पकड़ लिया, जो केदारनाथ में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिव के अन्य भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार के रूप में जाना जाता है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार यह स्थान उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है, जहां भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए थे। इस स्थान की पवित्रता और महत्व सदियों से बना हुआ है। 2013 में आई भीषण बाढ़ में केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। माना जाता है कि मंदिर के ठीक पीछे स्थित एक विशाल शिला, जिसे भीम शिला भी कहते हैं, इसी शिला ने बाढ़ के पानी के बहाव को मोड़ दिया, जिससे मंदिर सुरक्षित रहा। यह शिला कहां से आई और कैसे मंदिर के पीछे स्थित हो गई, यह आज भी एक रहस्य है। मंदिर के कपाट केवल ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक खुलते हैं। शेष 6 महीने मंदिर बर्फ से ढका रहता है। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मंदिर का ढांचा सदियों से कैसे सुरक्षित है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 2, बद्रीनाथ मंदिर। यह मंदिर जो चमोली जिला अलकनंदा नदी के किनारे बसा है, यहाँ स्वयंभू मूर्ति मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की काले रंग की शालिग्राम शिला से बनी मूर्ति स्थापित है। माना जाता है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। इस मूर्ति को किसने और कब स्थापित किया, इसके बारे में कई मत प्रचलित हैं, पर कोई आज तक सच का पता नहीं लगा पाया। वहीं मंदिर के पास एक गर्म पानी का कुंड है, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। इतनी ठंडी जगह पर इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। वैज्ञानिक की माने तो इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसका लगातार गर्म रहना आश्चर्यजनक है। मंदिर के पास एक समतल शिला है, जहां लोग अपने पितरों का पिंड दान करते हैं। माना जाता है कि यहाँ पिंड दान करने से आत्माओं को शांति मिलती है। इस स्थान का रहस्यमय महत्व है। बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी कथाएं बहुत दिलचस्प और रोचक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ वह स्थान है जहां भगवान विष्णु के 2 रूप नर और नारायण ने तपस्या की थी। माना जाता है कि यह क्षेत्र कभी शिव की भूमि थी, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे तपस्या के लिए मांगा और शिव ने उन्हें यह स्थान दे दिया। साथ ही और एक कथा यह भी है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को निकालकर स्थापित किया था। यह मूर्ति पहले बौद्ध मठ में रखी गई थी और मंदिर में हमेशा एक अखंड ज्योति जलती रहती है, जो कई युगों से प्रज्वलित है। इसका रहस्य और महत्व भक्तों के लिए श्रद्धा का विषय आज भी बना हुआ है। 3, गंगोत्री मंदिर। यह मंदिर उत्तरकाशी जिले के भागीरथी नदी के किनारे गंगा नदी का उद्गम भाग है। मंदिर के पास एक शिला है, जिसे भागीरथ शिला कहा जाता है। मान्यता है कि राजा भागीरथ ने इसी शिला पर बैठकर गंगा मां को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी। इस शिला का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रहस्यमय है। गंगा नदी का वास्तविक उद्गम गोमुख है, जो कि गंगोत्री से लगभग 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री ग्लेशियर के मुंह पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर ग्लेशियर से नदी का निकलना और उसका विशाल रूप लेना प्रकृति का एक अद्भुत रहस्य है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी, ताकि गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया जा सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। भागीरथ शिला को उसी स्थान के रूप में पूजा जाता है जहां राजा ने तपस्या की थी। माना जाता है कि गंगा का वेग इतना अधिक था
कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती। इसीलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा के वेग को कम किया और फिर उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। चौथा, यमुनोत्री मंदिर। यह मंदिर उत्तरकाशी जिला में यमुना नदी के उद्गम के पास है। यहाँ हमेशा से ही कई गर्म पानी के कुंड हैं, जैसे सूर्य कुंड। भक्त इन कुंडों के गर्म पानी में चावल पकाकर देवी यमुना को अर्पित करते हैं। इतनी ऊंचाई पर गर्म पानी के कुंड का होना और उसमें चावल का पक जाना एक रहस्य है। मंदिर के पास एक दिव्य शिला भी स्थित है जिसकी पूजा की जाती है। इस शिला का बहुत महत्व है और इससे जुड़ी कथाएं भी कई हैं, और यही बात भी एक रहस्यमय पहलू है। देवी यमुना को भगवान सूर्य की पुत्री और यम की बहन माना जाता है। मान्यता है कि यमुना में स्नान करने से मृत्यु का भय नहीं रहता और पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं सूर्य कुंड के गर्म पानी के बारे में कहा जाता है कि यह देवी यमुना की शक्ति का प्रतीक है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस कुंड में देवी स्वयं निवास करती हैं। उत्तराखंड के ये 4 धाम न केवल धार्मिक केंद्र हैं, बल्कि विश्वास, रहस्य और चमत्कारों की अद्भुत गाथाएं भी हैं। यहाँ के हर पत्थर में एक कहानी है, हर नदी में एक तपस्या की धारा और हर मंदिर में एक शक्ति की अनुभूति। ये 4 धाम उस सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं जो हमें प्रकृति, दिव्यता और आत्मा के गहरे रहस्यों से जोड़ते हैं। जब आप इन तीर्थों की यात्रा पर निकलते हैं तो यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं होती, यह आत्मा की एक यात्रा बन जाती है। एक यात्रा जो आपको आपके भीतर के शिव, विष्णु और शक्ति से परिचित कराती है। तो आइए इस रहस्य और भक्ति से भरी देवभूमि की गोद में एक बार सिर झुकाकर उस शक्ति का अनुभव करें जो युगों से इन हिमालयी मंदिरों में धड़क रही है।